नमस्कार आप सभी को। तो आज कुछ दिल किया कि कुछ चंद पंक्तियां पेश करना चाहूंगा पति पत्नी के खूबसूरत रिश्ते पर, अनमोल रिश्ते पर। देखिए, पत्नी अपने पति से कह रही है कि काम अगर बराबरी का हो जाए तो क्या बात है। काम अगर बराबरी का हो जाए तो क्या बात है। तुम और मैं अगर एक हो जाए तो बढ़िया बात है। काम अगर बराबरी का हो जाए तो क्या बात है। तुम और मैं अगर एक हो जाए तो बढ़िया बात है। तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहूंगा कि ऐसा होता है कि जब एक लड़का लड़की शादी के रिश्ते में बंधकर पति पत्नी के रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाते बढ़ाते सिर्फ ऐसा होता है कि सिर्फ सारी उम्मीदें सिर्फ लड़की से ही क्यों, सिर्फ पत्नी से ही क्यों। अगर रिश्ता दोनों निभा रहे हैं तो अ, अगर बराबरी के साथ चला जाए तभी बढ़िया बात है ना। तो लड़की ने तो पहले ही अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप का घर छोड़ा, आपके घर में आई, अपना यहाँ तक कि जो सरनेम भी था वो भी चेंज किया, आपके साथ शादी के बंधन में जुड़कर आपकी और ज्यादा इज्जत को बढ़ाया, आपके घर की इज्जत को बढ़ाया। और अगर जब क्या होता है पर टाइम के साथ साथ जैसे जो 7 फेरे होते हैं, हमारे 7 फेरों की इंपॉर्टेंस है। तो 7 फेरों को निभाने की प्रक्रिया जो है वो हमारे को टाइम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ कभी कभी बोझ लगने लगती है। हम शादी होती है तब तो 7 फेरे लेते हैं, तब तो पंडित जी कहते हैं हमारे बोल रहे होंगे सारे मंत्र बोलते हैं, और तब तो हमारे को क्योंकि ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो आसान है और ये तो हो ही जाएगा। तो हम तब अपने उसमें कर देते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं तुमसे प्यार करूंगा, मैं ऐसे वैसे सब कुछ चीजें हम एक लड़की को कहते हैं। परंतु सारी की सारी उम्मीदें फिर रिश्ते निभाने की सिर्फ और सिर्फ उसी से ही करते हैं। फिर रिश्ता, जब मैंने दोबारा वही बोलूंगा कि रिश्ता अगर दोनों निभा रहे हैं तो फिर एक से ही उम्मीद क्यों, पत्नी से ही क्यों, लड़की से ही उम्मीद क्यों। तो अगर ये कहां पर लिखा है कि सिर्फ जो घर के काम है, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई, खाना बनाना, बच्चे को देखना, बच्चे को पालना बड़ा करना, ज्ञान देना, वैल्यूज देना, क्या ये काम सिर्फ एक लड़की का, एक पत्नी का, एक माँ का, सिर्फ इनका ही है। और जो लड़के हैं, जो बाप हैं, उनका भी तो उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो, ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही बाहर जाएं। तो अगर पैसा कमाने के लिए दोनों बाहर जाते हैं, पैसा कमाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, अपनी लिविंग चलाने के लिए दोनों के दोनों अगर कमा रहे हैं, तो जब कहते हैं दोनों वापस घर पे आए, तो फिर जो घर का काम है खाना बनाने का या कुछ भी करने का, तो वो पति और लड़के को भी उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी और जो आपके साथ आपके रिश्ते में, शादी के रिश्ते में बंधी है, तो वो भी आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, फाइनेंशियल आपको स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चल रही है। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप भी उसे उतनी ही स्टेबिलिटी और उतना ही सपोर्ट लाइफ के अंदर दें। तो कभी कहते हैं ऐसा कर देना चाहिए कि चाय कॉफी ही बना के पिला दी जाए, तो कितनी बढ़िया बात है। कभी सिर दर्द हो, कभी पाँव में दर्द हो, कभी हाथ में दर्द हो, तो उसके बिना कहे ही सिर पाँव और हाथ दबा देने चाहिए। पत्नी कहेगी नहीं आपसे, पर उसके दिल में दुख हो, उसका मन तकलीफ में हो, तो उसके बिना बोले ही समझ आना चाहिए। तो ऐसे है कि अगर इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर, छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें, तो रिश्ता शादी का और भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। पत्नी को कहीं से भी जरूरत नहीं है, लड़की को कहीं से भी जरूरत नहीं है आपके महंगे चीजों की, उसे तो बस जरूरत है आपके कीमती और अनमोल वक्त की।
उसे इतना ही विश्वास दिला दीजिए कि वो अकेली नहीं है और उसे दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसके हाथ थामे बैठे हो और उसके साथ कंधे से कंधे मिलाए चल रहे हो। उसे नहीं जरूरत तुम्हारे महंगे गिफ्ट की, उसे बस जरूरत है तो बस तुम्हारे प्यार के तोहफे की। तो उसने 9 महीने वो दर्द सहा बच्चे को पैदा करने का। तो जब बच्चा पैदा हो गया तो कभी कभी उसे आराम करने दीजिए और आप बच्चे को संभाल लीजिए। जब बच्चा बड़ा होकर स्कूल जाने लगे तो कभी कभी आप तैयार कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए उसको स्कूल बस तक। तो बातें तो बहुत सी हैं ऐसे ही कहने को, खत्म नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एक औरत की, एक पत्नी की वैल्यू और इम्पोर्टेंस एक शादी के रिश्ते में, एक पति की लाइफ में, एक लड़के की जिंदगी के अंदर वो इतनी ज्यादा है कि अगर लड़का, एक पति अपनी सारी जिंदगी भी लगा दे तो भी एक औरत का कर्जा नहीं चुका पाएगा। तो अंत में जाते जाते फिर से यही बात बोलूंगा कि अगर इन छोटी छोटी बातों के ऊपर हम ध्यान दे दें तो शादी का रिश्ता और भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता है। क्योंकि शादी के रिश्ते के अंदर अगर किसी को कहते कोई बात कहने के बाद ही रियलाइज करवानी पड़े तो वो रिश्ता ही कैसा। बिना कहे ही हम अगर ये पहचान लें कि दूसरा इंसान क्या चाहता है तो वही शादी का असली रिश्ता है। सो अंत में फिर से वही बोलूंगा कि क्या बात है कि अगर काम बराबरी का हो जाए तो बढ़िया बात है, काम अगर बराबरी का हो जाए तो बढ़िया बात है, तुम और मैं अगर एक हो जाए तो बढ़िया बात है। धन्यवाद।